पाकिस्तान और भारत की अदावत के मैदान को अफगानिस्तान की जमीन पर विस्तार मिल गया है। एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर से दूर पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी और तालिबान के गॉडफादर आईएसआई ने हिंदुस्तान के खिलाफ जो साजिश रची है वो सन्न कर देने वाली है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में भारतीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए तालिबान को आदेश जारी कर दिए हैं। अब भारत का अरबों डॉलर का निवेश पाकिस्तान से अदावत की भेंट चढ़ने का खतरा है, लेकिन इसकी भरपाई भविष्य में पाकिस्तान ही करेगा। कैसे, उसका पूरा विस्तार इस रिपोर्ट में देखिए। पाकिस्तान के अस्तित्व से अंकुरित हुआ दुश्मनी का बीज आतंक परस्त मुल्क ने आतंक के लहू से सींच कर एक घने दरख्त में बदल दिया। आतंक के इस वटवृक्ष की शाखाओं से फूटी जड़ों का विस्तार इस कदर हुआ कि अब दुनिया का एक मुल्क दहशत के इसी दावानल में भस्म होता जा रहा है। लेकिन पाकिस्तान की लगाई इस आग में हिंदुस्तान से अदावत की खुन्नस ना हो, ये कैसे हो सकता है? आशंका के मुताबिक तबाही के मुहाने पर खड़े अफगानिस्तान में पाकिस्तानी टेरर फंडिंग से पले तालिबान के लिए जो आदेश आए हैं, जिसमें तालिबान को हिंदुस्तान की हर उस निशानी को मिटाने के लिए कहा गया है जो लोकतांत्रिक धारा को मजबूत करते हुए आधुनिक जगत से अफगानिस्तान का परिचय कराती है। खबर पुख्ता है और आशंका बिल्कुल सटीक बैठती है। जिस पाकिस्तान ने अमेरिका के खिलाफ जंग लड़ने के लिए तालिबान को हथियार मुहैया कराए, जिस तालिबान को चीन के इशारे पर अफगानिस्तान की सत्ता पर काबिज करने के लिए अमेरिका से उसका समझौता कराया, जिस तालिबान का कब्जा मुल्क पर कराने के लिए अमेरिका को अफगानिस्तान से बाहर निकालने के लिए राजी कराया, उसी पाकिस्तान ने तालिबान लड़ाकों के लिए एक ऐसा आदेश जारी किया जिससे न सिर्फ हिंदुस्तान की निशानियां मिटेंगी, बल्कि अफगानिस्तान उसी दहशती वक्त में लौटेगा जो 2 दशक पीछे है। लेकिन कैसे, विस्तार देखिए। अफगानिस्तान में तालिबान को आईएसआई मदद दे रही है। कब्जे के लिए तालिबान को बारूद भी आईएसआई दे रही है। अफगानिस्तान पर इमेजरी सर्विलांस भी आईएसआई का है। तालिबान के काबुल कूच का मैप भी आईएसआई ने बनाया है। इसलिए पाकिस्तान जैसे चाहे वैसे तालिबान को अफगानिस्तान में ऑपरेट कर सकता है और इसका फायदा अब पाकिस्तानी हुकूमत हिंदुस्तान से अदावत के मुहाने पर उठा रही है। सबसे बड़ा खुलासा यह है कि इस वक्त पाकिस्तान के टारगेट पर भारत की परियोजनाएं हैं, जिस पर भारत ने अफगानिस्तान के विकास के लिए निवेश किया था। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात यह है कि पाकिस्तान तालिबान को इन परियोजनाओं का फायदा उठाने नहीं देना चाहता, बल्कि वो चाहता है कि ये तमाम परियोजनाएं बर्बाद कर दी जाएं। आईएसआई ने तालिबान को भारतीय प्रोजेक्ट पर निर्देश दिए। पाकिस्तान ने इन प्रोजेक्ट्स को तबाह करने के आदेश दिए। प्रोजेक्ट्स तबाही के एवज में आईएसआई ने मदद की डील कर ली। इस डील के तहत तालिबान अफगानिस्तान के अंदर भारत के सभी प्रोजेक्ट को नष्ट करेगा, जिसके एवज में पाकिस्तान के दहशतगर्द तालिबान की मदद के लिए अफगानिस्तान पहुंचेंगे। और आपको जानकर हैरानी होगी कि भारतीय प्रोजेक्ट को नष्ट करने से जुड़ा खुलासा खुद अफगानिस्तान के सरकारी सूत्रों ने किया है, जिन्होंने अपनी इंटेलिजेंस रिपोर्ट के आधार पर यह बात कही है कि आईएसआई ने अशरफ गनी सरकार से लड़ने के लिए अपने 10,000 से ज्यादा आतंकी अफगानिस्तान भी भेजे हैं। अब पाकिस्तान की हरकत से किस तरह हो रहा है भारत को नुकसान, ये भी जानिए। अफगानिस्तान के 34 प्रांतों में भारत का बड़ा निवेश है। छोटे बड़े करीब 500 प्रोजेक्ट्स में ज्यादातर कंप्लीट थे। इन सभी प्रोजेक्ट्स पर भारत के अरबों डॉलर लगे हुए हैं और अब पाकिस्तान के प्लान के तहत यही अरबों डॉलर पानी में डूब सकते हैं, क्योंकि शरिया कानून से देश चलाने वाले तालिबान को इन परियोजनाओं के जरिए मुल्क के विकास की इजाजत नहीं है। और ये पाठ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ने तालिबानी लड़ाकों को पढ़ाया है, जबकि भारत ने इतना बड़ा निवेश अफगानिस्तान में कर रखा है जिससे एक मुल्क की तकदीर चमक सकती है। अफगानिस्तान में भारत के अहम प्रोजेक्ट्स में चाबहार पोर्ट से दिलारम तक सड़क परियोजना है। 42 मेगावाट बिजली बनाने वाला सलमा डैम है। भारत ने काबुल में संसद भवन भी बनाया है। स्कूल, अस्पताल, हवाई अड्डे भी भारत ने बनवाए हैं। यानी अफगानिस्तान के विकास में भारत ने सबसे ज्यादा योगदान दिया है। और अब पाकिस्तान चाहता है कि तालिबान उन सभी विकास कार्यों को तबाह कर दे जिसे भारत ने अफगानिस्तान को बतौर दोस्त तोहफे में दिया है। लेकिन यकीन मानिए, पाकिस्तान को एक मुल्क को तबाह करने की और हिंदुस्तान की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी, क्योंकि भारतीय एजेंसियों की नजर अफगानिस्तान पर बनी हुई है और जहां मौका मिलेगा हिंदुस्तान वहां पाकिस्तान से हिमाकत का बदला जरूर लेगा। यह मुमकिन है कि तालिबान के खिलाफ अफगानिस्तान में ही ज्वाला उठे और पाकिस्तान उसमें सुलगने लगे।
ये संभावना ज्यादा इसलिए है क्योंकि भारत ने आम लोगों की जरूरत के हिसाब से मानवता के नाते प्रोजेक्ट शुरू किए थे, जैसे काबुल शहर को पीने के पानी के लिए शहतूत बांध परियोजना का ऐलान, वो भी पाकिस्तान की वजह से ठंडे वस्ते में चली गई। इसके अलावा स्पिन बोल्डक सीमावर्ती जिले में तालिबान पर हमले के खिलाफ भी पाकिस्तान ने चेतावनी जारी की है, जो सीधे तौर पर बता रहा है कि तालिबान का गॉडफादर पाकिस्तान दुश्मनी के मोर्चे पर अफगानिस्तान की जमीन का इस्तेमाल कर रहा है और इसका खामियाजा उसे भुगतना होगा, जिसके संकेत भी मिल गए हैं। मौजूदा अफगान सरकार पाकिस्तान के खिलाफ खड़ी है। अफगानिस्तान के उपराष्ट्रपति सालेह पाकिस्तान पर हमलावर हैं। दावे के तहत पाकिस्तान तालिबान की छवि चमका रहा है। पाकिस्तानी एयरफोर्स तालिबान को मदद पहुंचा रही है और अमेरिका के हाथ पीछे खींचने के कारण अफगानिस्तानी फोर्स कमजोर पड़ती दिख रही है। यही वजह है कि एक तरफ अफगानिस्तान में भारत के निवेश को डुबाने के लिए पाकिस्तान भारत के टारगेट पर है, तो वहीं अफगानिस्तान की लोकतांत्रिक सरकार से पाकिस्तान की सीधी ठन चुकी है और अदावत के इस मोर्चे पर खुली चुनौतियां दी जा रही हैं। नाराज अफगानिस्तान ने पाकिस्तान से अपने राजनयिकों को वापस बुला लिया है। इस कार्रवाई को पाकिस्तान में अफगानिस्तान के राजदूत की बेटी के अपहरण कांड से जोड़ा जा रहा है, लेकिन इसके पीछे बड़ा कारण है पाकिस्तान का तालिबान के साथ खड़ा होना, जिससे ना तो पाकिस्तान इनकार कर रहा है और ना ही खुलकर स्वीकार कर रहा है, लेकिन जमीन पर तालिबान के गॉडफादर की भूमिका जरूर निभा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।